सुबह सवेरे के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर नमस्कार। आज हम बताएंगे कि योग के द्वारा किस प्रकार से हम अपने पाचन संस्थान को मजबूत रख सकते हैं और आजीवन निरोग रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी होंगी। जब भी हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम अपने भोजन को कम से कम 32 बार जरूर चबाना चाहिए, क्योंकि हम 32 बार चबाने से हम अपने भोजन से मैक्सिमम रस ले पाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, हमारे सलाइवा में मिक्स होकर वो भोजन हमारा जल्दी पच जाता है। तो आज हम आपको इस कड़ी में बताने जा रहे हैं 3 आसन। सबसे पहला आसन है जिसको हम कहते हैं पादहस्त मेरुदंडासन, और दूसरा हम करेंगे त्रिकोण आसन, और तीसरा हम करेंगे पादहस्त आसन। तो आइए करते हैं पादहस्त मेरुदंडासन। इस आसन के लिए हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं और हमारे दोनों पैर घुटने से मुड़े होते हैं, और उसके बाद हम लंबा गहरा सांस भरते हैं और अपनी दाहिनी ओर जाते हैं और अपने शोल्डर्स को उठाते हैं और अपने सर को उठाते हैं, और ध्यान रखते हैं कि जितनी देर हम आसानीपूर्वक सांस रोक सकते हैं रोकते हैं, और उसके बाद जब सांस नहीं रोक पाए तो धीरे धीरे वापस आते हैं। तो आइए करते हैं इस आसन को। तो ये आपने देखा पादहस्त आसन, पादहस्त मेरुदंडासन। इस आसन को दोनों ओर से कम 3-3 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इस आसन से हमारे जो पाचन संस्थान होते हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जिन लोगों को कब्ज होता है धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, गैस दूर हो जाती है, जीर्ण दूर हो जाता है, और जिन लोगों के पेट में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं और हमारे दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 मीटर का फासला होता है। हमारे दोनों हाथ परस्पर हमारे कंधों के बराबर खिंचे होते हैं, और हम लंबा गहरा सांस भरते हैं और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर के अंगूठे को टच करते हैं, और हमारा जो बाएं हाथ होता है ऊपर की ओर जाता है और हम ऊपर की ओर देखते हैं। आइए करते हैं इस आसन को। टच किया और बाएं तरफ ऊपर देखा, दोनों हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस आते इस क्रिया को दूसरी ओर करेंगे। शुरू में जब हम वार्म अप करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद इस क्रिया को फास्ट करेंगे। इस आसन का भी अभ्यास कम से कम हमें दोनों ओर से 5-5 बार करना चाहिए। उसके बाद हम करने जा रहे हैं तीसरा आसन। तीसरा आसन जिसको हम कहते हैं पादहस्त आसन। हमारे दोनों पैरों आपस में मिले होंगे, या आप चाहें तो लगभग 1 फुट का फासला भी रख सकते हैं, चाहे तो कंधों के समांतर रख सकते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे कमर तक के भाग को नीचे की ओर झुकाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो हमारे दोनों हाथ हैं वो जमीन को टच करेंगे। तो आइए करते हैं इस आसन को। लंबा गहरा सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ परस्पर जमीन को टच करेंगे, और हमारा जो सर होगा वो हमारे घुटनों को टच करेगा। इसी आसन को दूसरी ओर से इस प्रकार से करें, देखें, जिससे आपको प्रॉपर पता लग पाएगा इस आसन को हमें किस तरह से करना है। लंबा गहरा सांस लिया और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। ध्यान रहे हमारे दोनों जो पैर होंगे बिल्कुल सीधे होंगे। लंबा गहरा सांस लिया, सांस छोड़ा, और हमारे पैर के घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। धीरे धीरे वापस आए। इस आसन का भी अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होंगी। जो भी अभ्यासी कमर दर्द का पीड़ित हो, हृदय रोगी हो, उच्च रक्तचाप का रोगी हो, वो त्रिकोण आसन और इस आसन का अभ्यास नहीं करेगा। इन आसनों के अभ्यास से निरंतर क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पाचन संस्थान की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जिन लोगों को पेट के जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, इन आसनों से हमारा जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होता है। तो ये देखा आपने योग द्वारा हम किस प्रकार से अपने पाचन संस्थान को मजबूत रख सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हमारा ईमेल पता नोट करें, yogagurusunilsingh@gmail.com। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।